आज ये त्योहार जो टुसू का त्योहार मना रहे हैं, बहुत लोगों को ये तक नहीं पता टुसू का त्योहार क्यों मना रहे हैं। एक्चुअल में टुसुमनी एक महिला का नाम है जो बहुत क्रांतिकारी महिला थे और धान की कटाई के बाद राजा से उन्होंने संघर्ष किया था। और जब धान की कटाई होती है वसंत की पहला तारीख बोला जाए तो जब महिला विरोध कर रहे थे राजा साहब का कि भाई में गरीबी का जो व्यवस्था है उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, जब उनको अधिकार नहीं मिल पाया टुसुमनी जी को तो वो जान दे दिए एक नदी में जाके। उन्हीं का नाम को याद रखने के लिए आज हम लोग टुसू का त्योहार मना रहे हैं, टुसुमनी जी का नाम रखने के लिए। ये त्योहार नहीं, एक बलिदान का त्योहार है जो कि नदी में जाके ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए सभी जो लोग टुसू पर्व बना के और जाके नदी में विसर्जन करते हैं ताकि उनके आत्मा को एक परमात्मा का दर्जा दिया जाए। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इतना अच्छा झारखंड सरकार में और अन्य राज्यों में भी बहुत सारा प्रोग्राम आयोजन किया गया है। तो तहे दिल से प्रधानमंत्री जी को और हमारे बीच जितने भी अतिथि आए हैं, बहुत प्रोटोकॉल चल रहा है जबकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, उसके बाद भी राजनगर पवित्र भूमि भी लोकसभा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बोकारो जिला के युवा अध्यक्ष विनोद कुमार महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भाजपा के महिला बोला जाए वरिष्ठ नेता बोला जाए इनको परिंदा सिंह जी भी हमारे पास आए हुए हैं, तो बहुत समय दिया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राधानगर पंचायत वासियों के लिए। और प्लस क्या है कि इनके नाम पे सिर्फ चर्चा ही नहीं, अगर बोकारो जिला चमकता है तो मात्र चमकता है इन लोगों के लिए। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा इन सबको अपना परिचय देके अपने अपने वाणी से हम सबको सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं बुलाना चाहूंगा परिंदा जी को, क्योंकि लेडीज फर्स्ट कहा गया। उनके लिए इस परिंदा से जा रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। कि कोई भी सभ्यता, कोई भी समाज युगों युगों तक तभी टिकता है जब उसकी संस्कृति जीवित होती है। आप अपने देश की बात करिए, भारत देश के बारे में आप जानते हैं, हम लोग पर मुगलों ने शासन किया, आक्रमण किया, हम लोगों पर अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक शासन किया, लेकिन इसके बावजूद भी, इन बाधाओं के बावजूद भी भारत एकदम अड़िग रहा। इसके पीछे का एकमात्र कारण है भारतीय संस्कृति, भारत का सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति की विविधता। ये जो संस्कृति थी, यह संस्कृति में जो अपनत्व था, समावेशी भावना थी, इस वजह से कितने लोग आए, कितने यवन आए, शक आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पर हमें कोई भी नेस्तनाबूद नहीं कर पाया। हम फिर से वापस खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास राम की, कृष्ण की, अपनी धरती की टुसू जैसी संस्कृतियां हैं। और इसलिए आज जब हम माटी की बात करते हैं और देश के साथ जब अपनी माटी की बात करते हैं तो हम झारखंड की बात करते हैं। और झारखंड की संस्कृति को जीवित रखना होगा तो जितने भी हमारे पर्व है, त्योहार है, उसको मिलजुल कर और खूब बड़े पैमाने पर मनाना होगा। आप सोचिए कि घर में जब सुबह सुबह माताएं निकलती है, तालाब को जाती है, ये छोटे छोटे बच्चों के मन में उत्सुकता होती है। वो देखते हैं अपनी माताओं को, दादी को, चाची को, मामी को कि किस किस अवसर पर क्या क्या किया जाता है। आप नदी में नहाने जाती हैं, घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, पर उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? और बच्चे समझाने से ज्यादा नहीं समझते हैं, आचरण से समझते हैं। आज बड़े बड़े सेक्टर में, शहरों में धीरे धीरे बच्चे अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं क्योंकि वो तो अपने माता पिता को उन चीजों को करते हुए नहीं देख पाते हैं। तो संस्कृति जीवित है गांव में, संस्कृति जीवित है माताओं बहनों के हाथ में, संस्कृति जीवित है युवाओं के कंधों पर। और इसलिए आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने टुसू पर्व को, और जैसा अभी हमारे मुखिया जी ने आपको बताया कि टुसू पर्व हमारी झारखंड की माटी का तो पर्व है, पर हम लोग महिलाओं की शक्ति का पर्व है।
कि सोचिए टुसु मुनि जी राजा से टकरा गए, शासक से टकरा गई, और किसके लिए? अपने खेत खलिहान के लिए। मेरा खेत खलिहान रहेगा, मेरा माटी सही रहेगा, मेरे पास समृद्धि आएगी, और समृद्धि आएगी तो दुनिया की कोई ताकत मेरी संस्कृति को नहीं मिटा सकती है। तो हमें टुसु मुनि जी से ये प्रेरणा लेनी है। हम नदी में जरूर नहाएंगे, हम उनको याद जरूर करेंगे, पर इन सब के साथ साथ यह प्रेरणा भी लेंगे कि जब जब हमारी संस्कृति पर, हमारे खेत खलिहानों पर, हमारे अस्तित्व पर संकट आएगा तो टुसु मुनि जी से प्रेरणा लेंगे और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आएंगे। आप सभी माताओं, बहनों, युवा भाइयों का बहुत बहुत आभार। इस तरह के आयोजन वास्तव में आवश्यकता है ताकि युगों युगों तक हमारी संस्कृति जीवित रहे, हमारी पहचान अमिट रहे, और जिन अधिकारों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं वो अधिकार एक दिन हमारे हाथों में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर हमारी राधा पंचायत में पधारे। आपका हम सदा आभारी हैं और आभारी रहेंगे। आपने कीमती वक्त समय निकाल कर आज पहुंचे, सदा हम आपका आभारी रहेंगे।